मेरा नाम है अक्षत बलदवा और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जो केस हमने फाइल किया था अगेंस्ट यशराज फिल्म्स फॉर पठान मूवी प्रोड्यूस्ड बाय यशराज फिल्म्स एंड स्टार्ड बाय शाहरुख खान एंड so we were total of four people who were involved in this case as a petitioner. पहला तो मैं आई एम स्टडिंग इन नेशनल लॉ स्कूल करंटली आई एम इन माय फाइनल ईयर and other three were advocate Rahul Bajaj and an NLSIU professor Sanjay Jain, and there was Anuj sir who is president of Indian Deaf Association. तो इस केस को सॉल्व होने में तो टोटल 1 साल 2 महीना लगा, जिसके लिए हमें काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत पड़ी क्योंकि इट वाज अ लॉट ऑफ टाइम। और मतलब हालांकि पठान के लिए हमें केस फाइल करने वाली डेट पर ही ऑर्डर मिल गया था कि पठान शुड बी इन एक्सेसिबल फॉर्मेट, और जब पठान OTT पर प्राइम वीडियो पर आई तब वो एक्सेसिबल थी। लेकिन दिस वाज अ सिंगल मूवी और हम चाहते थे कि सारी मूवीज़ के लिए ये ऑडियो डिस्क्रिप्शन बने एक्सेसिबल फॉर्म में। तो जब पठान के लिए ऑडियो डिस्क्रिप्शन आया तो वी वर वेरी हैप्पी कि वी हैव अकम्प्लिश समथिंग, और ये इंडिया में पहला केस था जिसने ऑडियो डिस्क्रिप्शन के लिए लड़ाई लड़ी थी। और पहली बार कोर्ट के थ्रू हमें ऑर्डर मिला था कि इंडिया में भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो इस केस के थ्रू हमें जवान, हाय पापा और ऐसी 2-3 मूवीज़ के लिए भी ऑर्डर मिला कि इन मूवीज़ को भी एक्सेसिबल बनाना चाहिए। और एट द एंड इन मार्च 2024 वी गॉट द गाइडलाइंस फॉर एक्सेसिबल मूवीज़ फॉर विजुअली एंड हियरिंग इम्पेयर्ड। तो फाइनली इस केस के थ्रू हमने ये अचीव किया कि हमें प्रॉपर गवर्नमेंट के थ्रू गाइडलाइंस मिली। फिर जैसा कि आपने मुझसे पूछा था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इन गाइडलाइंस के इन्फोर्समेंट में और क्या क्या इनिशिएटिव्स हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ले, तो अभी जो डेडलाइन दी गई है कि 6 महीने बाद, जो कि 15 सितंबर 2024 से ये कहा गया था कि जो वो मूवी मल्टी लैंग्वेज में रिलीज़ होगी वो ऑडियो डिस्क्रिप्शन और क्लोज कैप्शन के साथ होनी चाहिए। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि कौन कौन सी मूवीज़ एक्सेसिबल फॉर्म में रिलीज़ हो रही है, और वो अगर एक्सेसिबल फॉर्म में रिलीज़ हो रही है तो वो किस प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ हो रही है। तो विजुअली इम्पेयर्ड व्यूअर्स को पता ही नहीं है कि मूवीज़ को एक्सेस कहाँ से करना है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जो एक्सेसिबल मूवीज़ थिएटर पे आ रही हैं वो OTT पर एक्सेसिबल फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं है। तो और ऐसी कोई गाइडलाइंस भी नहीं बनाई है गवर्नमेंट ने जो ये कहती हो कि मूवीज़ OTT पर एक्सेसिबल फॉर्मेट में आनी चाहिए, जिसके लिए हमने अभी एक और केस लगाया है दिल्ली हाई कोर्ट में अगेंस्ट मूवीज़ 3, 2 एंड औरों में कहाँ दम था। तो नीड ऑफ द आवर ये है कि ऐसी गाइडलाइंस बनाई जाए जो कहती हो कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर जो है मूवी एक्सेसिबल होनी चाहिए। और विद रिगार्ड टू थिएटर्स ऐसा व्यूअर्स को बताया जाना चाहिए थ्रू मूवी व्यूइंग प्लेटफॉर्म सच एज बुक माई शो, जहाँ पर हम टिकट बुक करते हैं। तो टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म पर ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए कि मूवीज़ कहाँ से एक्सेसिबल होंगी और कौन से प्लेटफॉर्म पर हमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन और उसका क्लोज कैप्शन मिलेगा।